नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोग एक वीडियो का सीरीज स्टार्ट किए थे कि बीडीएस कारिकुलम, बीडीएस रेगुलेशंस के बारे में हर एक बीडीएस स्टूडेंट्स को इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो वो जो पीडीएफ है वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, 101 पेजेस का पीडीएफ है। एक एक करके टोटल 7 पॉइंट्स के वहाँ पे चैप्टर वाइज बेसिस पे है। हम लोग वीडियोस का प्लेलिस्ट का सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में रहेंगे। जो जो 7 चैप्टर्स है उसके अंदर वेरियस सेक्शंस है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर्स क्या क्या है वो वाले रेगुलेशंस में, करिकुलम में बहुत सारा चीज़, नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा। फास्ट में डिस्कस किया था इसके पहले इंट्रो वाला वीडियो में, ये मेरी पार्ट 2 है। वो जो प्लेलिस्ट चल रहा है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग फास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फास्ट में आता है एडमिशन, सिलेक्शन एंड माइग्रेशंस, ठीक है। तो उसके अलावा भी टोटल 7 टॉपिक्स है, उसके अलावा टोटल 6 टॉपिक्स है। सेकंड में आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेंटल करिकुलम, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। थर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शनल इक्विपमेंट्स ऑफ अ डेंटल कॉलेज, इस सब के बारे में, क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर होता है, 4 नंबर पॉइंट में आता है। 5 में आता है बेसिक रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचिंग स्टाफ्स, इस सब के बारे में। स्टाफिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए एक यूजी कॉलेज में, एक पीजी कॉलेज में, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कितना कैपेसिटी है उस हिसाब से सिलेबस ऑफ स्टडी, ये सब रिलेटेड वेरियस पॉइंट्स है। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली एडमिशंस, सिलेक्शंस एंड माइग्रेशंस। तो यहाँ पे बहुत कुछ नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर टोटल 7 सब सेक्शंस है। क्या क्या सेक्शंस है? फर्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए पहले हम लोग डेंटिस्ट्री में जैसे अभी के दिन में आते हैं नीट एग्जाम्स देके, पहले के टाइम उस टाइप का नहीं होता, अलग था। अभी जो चेंज हुआ है उसके बारे में थोड़ा बोला है, कैसे क्या एग्जाम्स देना पड़ता है, 10 में 12th में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहता है, सबको तो इस सब के बारे में आइडिया है। लेकिन इस सब के अलावा भी नया नया चीज़ हम लोग को जानने को मिलता है। क्या है? सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है, प्रोसीड्योर के बारे में, नीट के बाद जो काउंसलिंग होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बोला है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स के दौरान कितना सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, कितना क्लासेस होता है, क्लासेस का टीचिंग आवर्स कितना होना चाहिए एक डेंटल कॉलेज में, उस सब के बारे में कुछ नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा। देन माइग्रेशन, अगर कोई स्टूडेंट एक डेंटल कॉलेज से और एक डेंटल कॉलेज में माइग्रेट करना चाहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बीडीएस, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे कैसे कौन कौन कंडीशंस में एक स्टूडेंट एक कॉलेज से और एक कॉलेज में माइग्रेट कर सकता है, सब एक सिचुएशन, क्या क्या नोट्स है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। देन आता है अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, प्रोग्रेस एंड कॉन्डक्ट, कितना अटेंडेंस रिक्वायर है एक एकेडमिक कोर्स में अच्छे से फाइनल एग्जाम्स, प्रोफेशनल एग्जाम्स देने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट अटेंडेंस, उस सब के बारे में, थ्योरी में कितना, प्रैक्टिकल में कितने, सब के बारे में। देन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, से सब के बारे में आइडिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कैसे सब्जेक्ट पैटर्न रहता है, कैसे एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आता है देन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, इस सब के बारे में। तो ये जो पीडीएफ है अभी मैं दिखाऊंगा, पार्ट 1 हम लोग आज कवर करेंगे, एडमिशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन। तो चलिए, ये मेनली चल रहा है प्लेलिस्ट का सेकंड टॉपिक। एक एक करके धीरे धीरे नया नया आते रहेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक रहेंगे, आप डिस्कवर कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स थोड़ा चेक कीजिए। तो गाइस ये वाला एक वीडियो ऐप है, आप देख सकते हो, 101 पेजेस का, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बीडीएस कोर्स रेगुलेशन, जो कि 2007 में मेनली हुआ था। उसके बाद अपडेट भी हुआ था, बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ था बाद में। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे दिया है, बाकी सब एड्रेस स्टेटस यहाँ पे। बीडीएस कोर्स रेगुलेशन 2007 मॉडिफाइड इन, ठीक है, उस सब के बारे में थोड़ा बहुत बोला है। फ्रेम्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द डेंटिस्ट एक्ट। डेंटिस्ट एक्ट, ये वाला क्वेश्चंस बहुत टाइम आता है, बहुत क्वेश्चंस में भाई में पूछा जाता है। इस सब के बारे में बहुत सारा नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा, डेंटिस्ट में क्या है, कैसा होता है, सब कुछ जो हम लोग को क्लास में पढ़ाया जाता है। सिलेबस के अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है। ये सब करके आपको नया नया चीज़ जानने को मिलेगा, जो कि सबको इसके बारे में आइडिया होता नहीं है। देन ये वाला 1948 वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डेप्यूटी ऑफ हेल्थ लेटर, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। मैंने जो मेन चीज़ डिस्कशन करना है वहाँ पे एक देख सकते हो कंटेंट्स में क्या क्या है। देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये मैं डिस्कस कर रहा था। टोटल 7 टॉपिक है ये वाला पीडीएफ में, बीडीएस करिकुलम, बीडीएस रेगुलेशंस में। फर्स्ट एडमिशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन। सेकेंड में गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शनल इक्विपमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कैसे क्या होता है, फैसिलिटीज डेंटल हॉस्पिटल में कैसे क्या होना चाहिए। देन इक्विपमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, मिनिमल बेसिक क्वालिफिकेशन, स्टाफिंग पैटर्न, सिलेबस ऑफ स्टडी, आज हम डिस्कस करेंगे मेनली। ये देखिए फर्स्ट में जो है एडमिशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन, उसके अंदर भी टोटल 7 पॉइंट्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, माइग्रेशन, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, प्रोग्रेशन, कॉन्डक्ट, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्जाम के टाइम में, इंटरनल हो या फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, कौन गार्ड आएगा, उसका गार्ड का कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए एग्जामिनी, ठीक है। तो मतलब एग्जामिनर का, ठीक है, उसका कैसा क्या होना चाहिए, यहाँ से भी आपको पता चलेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनर्स।
ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टू एग्जामिनरशिप यहाँ पे। तो ये सब पॉइंट्स के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक करके जुड़े रहिए चैनल में, एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फास्ट हम लोग ये फास्ट वाला पॉइंट, एडमिशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट होता है बेसिक कुछ चीज़। तो इन एक्सरसाइज द पावर कॉन्फर्ट सेक्शन 20, बहुत सारा सेक्शन क्या है उसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। डेंटिस्ट एक्ट 1948, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है हमको। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई मेक्स द फॉलोइंग रिवाइज्ड। एक आया था बीडीएस करिकुलम रेगुलेशन, उसके बाद रिवाइज्ड हुआ था, बार बार मॉडिफिकेशन होने के बाद बीडीएस रेगुलेशन। शॉर्ट टाइटल कॉन्समेंट, दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रिवाइज्ड बीडीएस रेगुलेशन 2007 may shall come into force the date of publication of the official gazette regulations for the degree of Bachelor of Dental Science Surgery, that is BDS. Okay. General universities awarding the degrees of Bachelor of Dental Surgery and Master of Dental Surgery shall establish independent dental faculty. Okay. Admission, selection and migrations shall be read under the various amendment है, various 8 amendment notification published on 2K17 में आया था वो वाला गैजेट ऑफ इंडिया में। माइग्रेशन के कैसे क्या हो गया, एक कॉलेज से और एक कॉलेज में कोई अगर जाना चाहते हैं तो कैसे कैसा प्रोसीड्यूर रहता है उस सब के बारे में वो थोड़ा बहुत बोला है। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे क्रॉस हुआ है, मतलब ये वाला चीज़ पहले से था जो कि बाद में जाके चेंज हुआ है। रेड लाइन में देख सकते हो ये सब चेंजेस अपडेट होकर कैसे क्या हुआ है। एडमिशन, सिलेक्शन, काउंसलिंग, हम लोग फर्स्ट वहाँ पे जो पॉइंट आता था एडमिशन टू डेंटल कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, नो कैंडिडेट सेल बी अलाउड एडमिटेड टू द डेंटल करिकुलम फर्स्ट बैचलर सर्जरी अनटिल, तो क्या क्या होना चाहिए जब तक नहीं हो, ही और सी कम्प्लीट एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, जब तक December 31 तक 17 ईयर्स होना जाए, ठीक है। 17 ईयर्स के बिलो होगा तो एडमिशन नहीं ले सकते। देखिए प्लस 2 करते करते हम लोग को 18 तो एटलीस्ट होना है, 17 प्लस होना है, उसके बाद जगह हम लोग नीट देने के बाद कोई भी एक डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 17 ईयर्स प्लस होना चाहिए December 31 के पहले, कॉलेज में ज्वाइन करने के पहले, ठीक है। द फॉलोइंग हैज बीन इंसर्टेड द एग्जिस्टिंग सब रेगुलेशंस कुछ है, नंबर है 3 5 अमेंडमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट ये सब है गैजेट ऑफ इंडिया की तरफ से। ही और सी हैज obtained minimum marks of national eligibility come entrance test as prescribed in the sub regulation 5 regulation 2 under various sections selection of the students। मतलब देखिए आज के दिन में तो हम लोग देखिए 5-10 साल पहले, 15 साल पहले इस टाइप का नीट के एग्जाम्स था नहीं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ कुछ अलग एग्जाम्स था, AIPMT, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम था जिसके वजह से बीडीएस कोर्स में एडमिशन होता था। अभी के दिन में तो नीट आ गया है ना, तो यहाँ पे वही बोल दिया, नीट में क्वालिफाई होने के बाद मार्क्स के बेसिस से उस टाइप काउंसलिंग के बाद ही कोई इस कोर्स में ज्वाइन कर सकता है। देन उसके बाद गैजेट ऑफ इंडिया का वेरियस एमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे बोला है। थर्ड में आता है, इन ऑर्डर टू द एलिजिबल टू टेक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ही और सी पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अंडर, मतलब नीट पास करना पड़ेगा, जो काट ऑफ मार्क्स रहते हैं नॉर्मल क्या रहते हैं 130-40, इस बार जैसे 130-40 के आसपास ही था जनरल कैटेगरी के लिए, तो उस टाइप का काट ऑफ मार्क्स को कंप्लीट करने के बाद काउंसलिंग प्रोसीड्यूर में होना चाहिए। उसके पहले देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम्स अंडर द हायर सेकेंडरी एग्जाम्स और द इंडियन स्कूल्स, मतलब प्लस 2 का जो एग्जाम होता है, एचएस का जो एग्जाम्स होता है, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10+2 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर पीरियड of 12 years study, the last 2 years of study comprising physics, chemistry, biology, math और any other elective subjects with English, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब रहना चाहिए, मैथ रहना चाहिए, कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स विद इंग्लिश एट द लेवल ऑफ नॉट लेस देन कोर्स ऑफ इंग्लिश एज प्रेस्क्राइब नेशनल काउंसिल, ठीक है। तो एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 10+2+3 years डिप्लोमा स्ट्रक्चर रिकमेंडेड नेशनल कमिटी, मतलब आपका एचएस का ये सब सब्जेक्ट रहना चाहिए जिसके वजह कि नीट एग्जाम से सकते हो, नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका नीट को क्वालिफाई करना है, उस सब के बारे में थोड़ा बोला है, ठीक है। यहाँ पे the intermediate examination in science of Indian University Board or other recognizing examining body physics, chemistry, biology shall include practical test subjects also English compulsory subject, ये सब रहना चाहिए क्लास 2 में एचएस में। The pre-professional pre-medical examination with physics, chemistry, biology after the passing higher secondary school examination, pre-university equivalent examination, ये सब एग्जाम्स देके आपको आना है, सब्जेक्ट्स रहना चाहिए। प्री प्रोफेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जैसा होता है हर एक स्कूल्स में, इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। देन आता था फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 year डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब +2 करने के बाद कोई अगर आप यूनिवर्सिटी आए जहाँ पे 3 साल का कोर्स है, ऑनर्स कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स रहना चाहिए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कैंडिडेट ही पास +2 विद इंग्लिश एट ए लेवल नॉट लेस देन कोर कोर्स,
ठीक है। बीएससी एग्जामिनेशन ऑफ एंड इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट ही सेड हैज पास्ड बीएससी एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी में आता है बोटनी एंड जूलॉजी। फर्दर ही हैज पास्ड अर्लियर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। मतलब आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश मैथ ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस सब के बेसिस में ये सब बोला है, ठीक है। In any other examination which in scope the standard is found equivalent to the intermediate science examination in Indian University Board taking physics chemistry biology including practical test, सेम चीज बार बार बोला है और करके सेम चीज ऑलमोस्ट सेम चीज है, ठीक है। The following have been added under the admission of dental course eligible criteria after sub clause in terms of second amendment notification published 29th October 2018 in the Gazette of India, ठीक है। 3 में आता है 3% of the annual 3% seats of annual sanction intake capacity shall be filled by the candidates with the locomotor disability lower limbs between the 50% to 70%। मतलब जिन लोगों का जो फिजिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो डिसऑर्डर्स वेरियस टाइप्स ऑफ होता है, फिजिकली चैलेंज जो होते हैं उन लोगों के लिए 3% सीट रहना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द केस ऑफ एनी सीट ऑफ 3% कोटा रिमेन अनफिल्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी लोअर लिम्स, या तो then such unfilled seat in this 3% quota shall be filled by the person with locomotor disability of lower limbs 40-50% before they are included in the annual sanction seats for the general category candidates। मतलब जो काउंसलिंग प्रोसीड्योर में जो होता है उस हिसाब से 3% सीट्स हर एक डेंटल कॉलेज में ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो नॉर्मल जो कैंडिडेट्स है उस सबसे भर जाएगा ये वाला चीज़। Then provided further that this entire exercise shall be completed each dental college institution as per the statutory time schedule for the admissions। No case of admission will be made in BDS course after 30 September, ठीक है। मतलब 30 सितंबर के पहले ही आपको कंप्लीट कर देना है। मतलब इसलिए आप देखिए जब नीट मई में होता है, सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर अंदर सब फर्स्ट काउंसलिंग में जो आते हैं उन लोग का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। बाकी सेकंड थर्ड राउंड का होता है धीरे धीरे, लेकिन सितंबर के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाता है बीडीएस का कार्यक्रम, ठीक है। इसी सबसे चलता है। यहाँ पे देखिए 5th अमेंडमेंट इस सब के बारे में, फिर गैजेट ऑफ इंडिया में जो रूल्स है उस सब के बारे में बोला है। यहाँ पे नोट देखिए कार्ड दिया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैथमेटिक्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एडमिशन स्कोर। यहाँ पे चेंज हुआ है आफ्टर द 10+2 कोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स शुड बी एबोलिश्ड, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट में आता है सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू डेंटल कॉलेज शैल बी बेस्ड सोलली ऑन मेरिट कैंडिडेट फॉर डिटरमाइन द मेरिट फॉलोइंग क्राइटेरिया अडॉप्टेड इंडिविजुअली थ्रू आउट द कंट्री। बहुत सारा चीज़ था जो भी काट के नया नया चीज़ आया है, तो पब्लिश्ड ऑन गैजेटरी ऑफ इंडिया नया नया जो चीज़ आया है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, देयर सेल बी सिंगल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नीट के बारे में बोला है यहाँ पे। नीट के पहले इस टाइप का था नहीं, तो नीट एडमिशन होना है, नीट में पास करना है, काट ऑफ देना है। इन ऑर्डर टू एलिजिबल एडमिशन बीडीएस पार्टिकुलर एकेडमिक इट शैल बी नेसेसरी टू कैंडिडेट ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% ऑफ नीट जैसा होता है, ठीक है। कट ऑफ से ऊपर रहने से 50% से ज़्यादा रहने से जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे वही चीज़ बोला है, बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस एससी उन लोगों के लिए 40%, एससी 45%, इस सब के बारे में बोला है। नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है provided when the sufficient number of candidates respective colleges fail to source minimum marks for national universities any academic year for admission between the central government consultation with the Dental Council of India may direct some lower minimum marks required for the admission videos for the candidate belonging to respective category marks lower by the central government shall be applicable said academic year only। वही सेम चीज़ ही बोला है। बाकी रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ डेंटल कॉलेज फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी शैल बी हैज फॉर द एप्लीकेबल लॉ। ये वाला चीज़ जो है ना, ये गूगल में ये वाला पीडीएफ आपको अच्छे से फ्री में मिल जाएगा। थोड़ा सर्च करना बीडीएस का जो करिकुलम है रेगुलेशंस है, थोड़ा देखना पीडीएफ डाउनलोड करके कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो जो पॉइंट्स मन हो तो देखना, नहीं तो मेरा वीडियो तो रहेगा प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा बहुत देखना। बहुत कुछ नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्यों चेंजेस हुआ है, बहुत सारा नया कुछ कॉलेज के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। देन आते हैं the reservation of the seat dental college respective category shall be applicable law prevailing state union territories all the merit list जैसे रहता है। काउंसलिंग नीट काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे बोला है उस सब के बारे में। नो कैंडिडेट्स हु हैज फेल्ड ऑब्टेन नीट में जो मार्क्स नहीं ला सकते वो ज्वाइन नहीं कर सकते नो कैंडिडेट्स हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स एज प्रिस्क्राइब्ड above shall be admitted BTS in the said academic year।
ऑल एडमिशन ऑफ द BDS कोर्स विद इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी शैल बी बेस्ड ऑन सोनली मार्क्स ऑप्शन इन द नीट का मार्क्स के बेसिस से होगा, ये वाला चीज़ ही बोला है, नीट में जैसा मार्क्स होता है उस टाइप का वही सेम चीज़ ही बोला है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE shall be organized conduct national टेस्ट for the admission of the BDS कोर्स। एक कॉमन काउंसलिंग के बारे में बोला है, मतलब MCC को वेबसाइट से जो होता है, मेरे हम लोग नीट देने के बाद जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बेसिस से होता है और स्टेट कोटा जो काउंसलिंग होता है वो ये कॉमन काउंसलिंग के बोला है। वो कॉमन काउंसलिंग में 15% ऑल इंडिया कोटा जो सीट्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट में जो स्टेट काउंसलिंग होता है, इस सब के बारे में बोला है। क्योंकि नीट तो ज़्यादा साल नहीं हुआ, 5-10 साल ही हुआ है, उसके पहले स्टेप का था नहीं, लेकिन ये तो काउंसलिंग रेगुलेशन में चेंजेस जो हुआ है वही रेड लाइन में लिखा है। या ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, द फॉलोइंग प्रोविजन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड एक्शन द इंडियन इन टर्म्स ऑफ थर्ड अमेंडमेंट नोटिफिकेशन। जो चेंजेस हुआ है यहाँ पर, द अंडर ग्रेजुएट डेंटल प्रोग्राम रिलेटेड टू BDS डिग्री शैल बी 4 एकेडमिक ईयर्स, 4 साल में 240 टीचिंग डेज विथ इन ईच एकेडमिक ईयर, मतलब हर एक साल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर एक ईयर में आपको 365 डेज में 240 डेज आपको टीचिंग डेज होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक डेंटल कॉलेज की वाला चीज़ मेंटेन करने का चीज़ है, एक नया नया चीज़ है ना जानने के लिए। 240 टीचिंग डेज इन ईच एकेडमिक ईयर प्लस 1 ईयर पेड रोटेटिंग इंटर्नशिप इन डेंटल कॉलेज, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। Every candidate will be required after passing final year BDS examination undergo 1 year paid rotating internship in a dental college. The detailed curriculum of the dental internship programs at Annexure A. The internship shall be compulsory. BDS degree shall be granted after completion of the 1 year paid internship. मतलब internship में paid होना चाहिए compulsory. Further, the admission made the year 8-9 student may included in the appointment provided to consult university rules। मतलब ये जो आया ना 2K8 2K9 में आया था, तो उस टाइम में जो जो कॉलेज में आया था उन लोगों के लिए थोड़ा एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा उस सब के बारे में थोड़ा बोला है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड द एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट फ्री टू मेक एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स अप टू यूनिवर्सिटी, मतलब ये सबसे सब हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को मेंटेन करने चलना है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे provided the student of the batch admitting during the academic session consequently going to 5th year BDS course for the curriculum syllabus for subjects 160 lecture hours period of 6 as per the below given। यहाँ पे दिखा है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का कितना लेक्चर आवर्स होना चाहिए। देखिए 2007 से पहले थोड़ा चेंजेस था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बाद एक 5th ईयर BDS कोर्स था, ठीक है, वहाँ पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है और हर एक सब्जेक्ट का कितना टीचिंग आवर्स होना चाहिए था उस सब के बारे में बोला है, देखिए। और यहाँ पे कॉम्प्लीशन ऑफ द स्टडी दे शैल अपीयर ऑन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आफ्टर पासिंग द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल दे शैल बी अलाउड टू 6 मंथ पेड इंटर्नशिप। ये सब पहले था 6 मंथ की इंटर्नशिप, अब तो 1 साल का हो गया, नया नया चेंजेस हुआ है, ठीक है। ये मिले था 2007 और 18 बैच के लिए, जो कि 4.5 ईयर्स का BDS कोर्स पढ़ाई चलता है एकेडमिक कोर्स और 6 मंथ का रोटेशन बेसिस में चलता था, 5 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स था उस टाइम में। अभी चेंजेस हुआ है, अभी चेंजेस होकर क्या हुआ है 4+1 यहाँ पे देख सकते हैं, 4 ईयर का हम लोग का एकेडमिक कोर्स और 1 साल का रोटेशन बेसिस में इंटर्नशिप, ये वाला चेंज हुआ है 2007-8 साल के बाद, ठीक है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिला, इस टाइप का होता था तभी, अभी हम लोग का चेंजेस हुआ है। देन माइग्रेशन के बारे में बोलेंगे, कोई एक कॉलेज से अगर और एक कॉलेज में जाना चाहता है BDS कोर्स करने के लिए, चेंज करना चाहता है, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइग्रेशन फ्रॉम वन डेंटल कॉलेज टू अदर, माइग्रेशन फ्रॉम वन डेंटल कॉलेज टू अदर इज नॉट राइट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का हाथ में नहीं है। हाउएवर माइग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द वन डेंटल कॉलेज अदर डेंटल कॉलेज इन इंडिया मे बी कंसिडर्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथ में ही है ये वाला चीज़। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ एक्सट्रीम कॉम्पनसेटेड ग्राउंड सिचुएशन, अगर खूब खराब रहा वो जहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो स्टेट में है वहाँ पर, प्रोवाइड बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल रूटीन माइग्रेशन ऑन द अदर ग्राउंड शैल बी अलाउड। यहाँ पे देखिए नोट 1 नोट 2 है, नोट 2 में डेथ ऑफ द सपोर्टिंग गार्डियन इज एक कंडीशन है, जो सपोर्टिंग फाइनेंशियल जो करते हैं, कुछ कंडीशंस हो गया तो आप स्टेट का कुछ वहाँ पे जाना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तभी। और डिस्टर्ब कंडीशन इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द डेंटल कॉलेज एरिया, जिस एरिया में आपका डेंटल कॉलेज है वहाँ पर गवर्नमेंट अगर कुछ डिस्टर्ब कुछ कंडीशन हो गया, वायर टू वायर सिचुएशन आ गया, तो वहाँ से अलग जगह भी जाकर आप पढ़ना चाहते हैं, तो तभी ये वाला माइग्रेशन चीज़ आपका अप्लाई होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को नहीं मिला क्या, तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेगुलेशंस के बारे में जाननी है, पढ़िए, बहुत नया नया चीज़ जानने को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा आपको। देन बोथ ऑफ द कॉलेजेस, मतलब जिस कॉलेज से और एक जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, वन
एट हु इज द स्टूडेंट इज स्टडिंग एट प्रेजेंट, जहाँ पे पढ़ रहे हैं, वन हु इज द स्टूडेंट माइग्रेशन इज साउथ आर रिकॉग्नाइज बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दोनों कॉलेज होना चाहिए, ठीक है, डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंडर में। द एप्लीकेंट कैंडिडेट शुड हैव पास्ट फास्ट प्रोफेशनल एग्जाम, मतलब उसको फर्स्ट ईयर एटलीस्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कर सकते हैं। द एप्लीकेंट कैंडिडेट सबमिट हिज एप्लीकेशन माइग्रेशन कंप्लीट्स ऑफ ऑल रेस्पेक्ट्स टू ऑल अथॉरिटीज कॉन्सर्न, जो जो अथॉरिटीज का आपका चाहिए, कॉलेज को अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सब आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रेडी रखना है। प्रोफेशनल बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, द candidate must submit affidavit of stating that he will pursue 240 days of prescribed study before appearing at second professional exam, मतलब फर्स्ट ईयर एग्जाम देने के बाद जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पे उसको अच्छे से एफिडेविट में लिखना है कि सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम के पहले जिस कॉलेज में जा रहे हो एटलीस्ट 240 डेज आपको वहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद ही ये वाला चीज़ आपको करना है, ट्रांसफर उसके बाद ही हो पाएगी, एफिडेविट में लिख के सब करना है। नोट वन, माइग्रेशन इज परमिटेड ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर में हो सकता है, फर्स्ट ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में ही हो सकता है। ऑल एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन शैल बी रेफर्ड टू डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बाय द कॉलेज अथॉरिटीज, नो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एलो migration directly without the prior approval of the council, council reserve the right नॉट टू स्टार्ट इन एप्लीकेशन अंडर द प्रेस्क्राइब, ये सब डेंटल काउंसलिंग के हाथ में है, ये वाला चीज़ ही बोल रहा है। और दो कंडीशन है, डेथ ऑफ द सपोर्टिंग गार्डियन और डिस्टर्ब कंडीशन इन द, मतलब कोई भी सिचुएशन आदि इधर उधर हो गया, वायर टू वायर सिचुएशन आ गया, तभी वो लोग करेंगे, नहीं तो नहीं। देन हम लोग उसके बाद आते हैं अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, जो हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डेंटल, हर एक डेंटल स्टूडेंट के लिए। 75% इन थ्योरी एंड 75% इन प्रैक्टिकल और क्लिनिकल इन ईच ईयर, हर एक ईयर में 75% अटेंडेंस कोटा है, इसलिए ही बोला जाता है ना, तो ये वाला चीज़ आप देख लेना। इन केस ऑफ सब्जेक्ट in which there is no examination at the end of the academic year or semester, the percentage of the attendance shall not be less than 70%। मतलब देखिए थर्ड ईयर में जो जो सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट ईयर में, प्री क्लिनिकल, प्रोस्तो, कॉन्स, जिसका यूनिवर्सिटी एग्जाम एग्जाम उस टाइप का होता नहीं है, ठीक है, तो उनका एटलीस्ट 70% रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस होता है ना, 70% रहना। हाउएवर द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर में जाकर जब एग्जाम दोगे, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द सब्जेक्ट शुड सेटिस्फाई कंडीशन एबव वन, मतलब फर्स्ट ईयर में कौन सा प्रस्ताव पढ़ रहे हो वहाँ पर एग्जाम्स नहीं होगा, सेकेंड ईयर में होगा, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के अटेंडेंस सेकेंड ईयर में टोटल कैलकुलेट करके काउंट होगा, ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ पे बोला है, 2 साल के एक साथ काउंट होगा एग्रीगेट करके। सब्जेक्ट्स टू स्टार्टिंग यहाँ पे दिखा है, हर एक ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कौन सा क्या सब्जेक्ट्स है, इस सब के बारे में बोला है। यहाँ पर देख सकते हो, ह्यूमन एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, डेंटल मटेरियल्स, क्लिनिकल प्रोस्तो, क्राउन ब्रिज, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, डेंटल मटेरियल्स, कॉन्स, प्रोस्तो, ओरल मेडिसिन, पैथोलॉजी हम लोग को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट्स है, लेकिन सेकेंड ईयर में कुछ कुछ पढ़ाया जाता है, क्योंकि थर्ड ईयर में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों मिले के पढ़ा जाता है। देखिए थर्ड ईयर में बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, 10 सब्जेक्ट्स है, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कॉन्स, एंडो, एग्जाम्स में तीन होता है, जनरल मेडिसिन, सर्जरी एंड माइक्रोबायोलॉजी के, बाकी ये सब फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्स, ओएस, मेडिसिन, ऑर्थोपेडो, पीडियो, प्रोस्तो, इस सब के बारे में। और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर यहाँ पे पहले था, ठीक है, तो 2007 के पहले फिफ्थ ईयर का भी होता था, मैंने जो बोला था 4.5 ईयर का, लेकिन अभी फोर्थ ईयर में हम लोग का पूरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर देता है, तो ये वाला एक अच्छा चीज़ है। फिफ्थ ईयर सब्जेक्ट्स आर डिलीटेड, ठीक है, अमेंडमेंट 3 में 2011 में ये वाला डिलीट हो चुका है, फिफ्थ ईयर का जो पार्ट था, ठीक है। देन एग्जामिनेशन कैसा होता है, स्कोप दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल बीडीएस डिग्री एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, prefers evaluation of the continuous process, BDS concern evaluate of the achieved to process formative एग्जाम हुआ, और एक समेटिव एग्जाम, मतलब फॉर्मेटिव में जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट, और लास्ट में समेटिव में यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम्स में आता है। हमें बोला है मेथड्स ऑफ एग्जाम्स, एक रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल्स होगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल में हम लोग को होता है, और एक वाइवा वॉइस, यही देखिए मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, बहुत ही अच्छा चीज़ है जानने को मिली। इंटरनल एग्जामिनेशन असेसमेंट, द कंटिन्यूइंग असेसमेंट एग्जाम शैल बी हेल्ड फ्रीक्वेंटली 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स, इसलिए 3 बार हम लोग इंटरनल होते हैं इन ए पर्टिकुलर ईयर। एवरेज मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन शुड बी कंसीडर 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन एवरेज शुड बी सेट एज इंटरनल एग्जामिनेशन। तो ये वाला एक अच्छा चीज़, 10% ऑफ द टोटल मार्क्स का 10% आपका फाइनल में ये वाला जाता है, ठीक है। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा रहना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बीटीएस शैल बी फर्स्ट ईयर एग्जाम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, सेकंड ईयर बीटीएस एग्जाम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एग्जाम होना चाहिए, कब होना चाहिए, थर्ड ईयर के बाद थर्ड ईयर एग्जाम होगा, फोर्थ ईयर के बाद फोर्थ ईयर एग्जाम होगा, ये सब के बारे में बोला है।
और फोर्थ ईयर का पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर सकते हैं, कोई कोई एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो सब के बारे में बोला है। देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में क्या क्या रह गया, अगर फोर्थ ईयर का एग्जाम होगा पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री, पीरियोडोंटोलॉजी, ऑर्थोडोंटोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन। पार्ट 2 में क्या क्या होगा, ओरल मैक्सिमल सर्जरी, कॉन्स, प्रोस्तो, पेडो। कोई कॉलेज चाहते हैं तो पार्ट बी में कर सकते हैं, कोई अगर कॉलेज चाहते हैं तो एक साथ चारों वो भी कर सकते हैं। ये वाला चीज़ मैंने देखा था, पढ़ा था। सेल ओपन कैंडिडेट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज तो स्टार्ट होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ अगस्त बीच आ गया। यूनिवर्सिटी सेल ऑर्गेनाइज एडमिशन टाइमिंग्स, एडमिशन प्रोसेस आज वेदर द टीचिंग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अगस्त। देखिए स्टार्ट करते करते काउंसलिंग डिले होते होते ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तो हो जाता है। ये वाला चीज़ वहाँ पे जस्ट बोला है। फर्स्ट बीडीएस एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर में क्या क्या रहता है, ठीक है, क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या एग्जाम में क्या क्या आता है, इस सब के बारे में बोला है। प्री क्लिनिकल ओनली, यहाँ पर देखिए प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव का ओनली प्रैक्टिकल भाईवा, प्री क्लिनिकल प्रोसेस का ओनली प्रैक्टिकल भाईवा, बाकी सबका थ्योरी सब रिटन जो होता है। सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, ये वाला हम लोग सेकेंड ईयर का, ये वाला सेकेंड ईयर का है। माइक्रोबायोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, डेंटल मटेरियल्स, कौन ये सब का भाई चलेगा, ठीक है। देन थर्ड ईयर में क्या क्या एग्जाम्स होगा, जनरल मेडिसिन, सर्जरी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एक चीज़ देखा क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स है, इसी सबसे डेंटल कॉलेज चलता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ईयर का देखिए, कोई कॉलेज चाहता है तो पूरा 8 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 के एक साथ एग्जाम्स ले सकते हैं, कोई अगर चाहते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं और करके लिखा है पार्ट ए पार्ट बी में स्टेप के एग्जाम भी ले सकते हैं। नोट द कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न, दो टाइप पैटर्न है, पार्ट वाइज और एक साथ इन अब फोर्थ ईयर बीडीएस फाइनल। If any university opt for the part examination system, then any candidate who fails in the fourth year पार्ट 1, कोई अगर पार्ट 1 में फेल किया फोर्थ ईयर में तो पार्ट 2 का एग्जाम दे सकते हैं एक साथ उसको फिर से, और जिस सब्जेक्ट में फेल किया था उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, वही वाला चीज़ यहाँ पे बोला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिटेन का कुछ बोला है, द रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट सेल कॉन्सिस्ट पेपर 3 आवर्स ड्यूरेशन जैसे होता है, सेल है मैक्सिमम 70 मार्क्स। मार्क्स का कैसे क्या बोला है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी सेक्शंस में जो डिवाइड रहता है। कितना अच्छा सा चीज़ आपको, तो एग्जामिनर कैसे एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न सेट करते हैं, कैसे होना चाहिए, बहुत कुछ नया नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर शूट जो आप ये सब जब मैच कर पाओगे, जैसे कॉलेज कैसे रेगुलर होता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला चीज़। कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे अच्छा कर रहा है कॉलेज, बहुत कुछ नया नया चीज़ आपको जानने को मिलता है। क्वेश्चन पेपर शुड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक ऐसे रहना चाहिए, शॉर्ट आंसर रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहना चाहिए। देखिए कितना अच्छा चीज़, जैसे क्वेश्चन पेपर हम लोग का रहता है रिटन एग्जाम्स में। The nature of question set should aim to evaluate student different standards ranging from average to excellent. Various types of questions रहने चाहिए, एवरेज क्वेश्चंस रहेगा, एक्सीलेंट क्वेश्चंस भी रहेगा, टफ रहेगा, ये भी चीज़ बोला है। क्वेश्चन शुड कवर एज ब्रॉड एरिया ऑफ कंटेंट ऑफ द कोर्स, ऐसे क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्स, मार्क्स स्पेसिफिकली अलॉटेड, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा डिवाइड करके देना ही प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी में सेटअप क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक रेडी करना चाहिए, हाँ एक जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक रहता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है वाला चीज़ हम लोग के लिए। देन प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन, रिकॉर्ड लॉग्स बुक से जो हम लोग को रिकॉर्ड बुक लॉग बुक रहता है वो वाला चीज़। ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहता है उस सब के बारे में। द प्रेजेंट सिस्टम कॉन्डक्ट प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन आंसर अनरिस्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द ओनली पार्टिकुलर, ये सब कैसे होते हैं सब के बारे में। स्कीम ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, Viva Voice is the excellent mode of assessment because it permits fairly broad coverage and that it can access the problem solving capacity of the student, assess problem solving capacity of the student। यही मेन चीज़ है वाइवा वॉइस में देखा जाता है, कितना अच्छे से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कितना अच्छे से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। एंड असेसमेंट रिलेटेड टू द इफेक्टिव डोमेन्स ऑल्सो पॉसिबल थ्रू वाइवा वॉइस, एक डिजायरेबल कॉन्टेंट ऑफ द वाइवा वॉइस इंडिविजुअल बाय द एग्जामिनर इन ऑर्डर, सबके बारे में बोला 10 मार्क्स पर एग्जामिनर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हम लोग 20 मार्क्स आर एक्सक्लूसिवली एडेड, वाइवा वॉइस में 20 मार्क्स रहते हैं। देखिए 70 मार्क्स का थ्योरी, 20 का वाइवा वॉइस, 10 का प्रैक्टिकल रहता है शायद, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स का बेसिस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो दैट कैन डिवाइडेड इक्वली अमंग द एग्जामिनर, 10 मार्क्स इज एग्जामिनर, मतलब दो एग्जामिनर इधर लेंगे एग्जाम वाइवा वॉइस में, ठीक है। यहाँ से पता चल जाए दो एग्जामिनर के हाथ में ही वाइवा का मार्क्स रहता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम एक इंटरनल और एक एक्सटर्नली मार्क्स देता है। ये सब्जेक्ट सेल भी मैक्सिमम 20 मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट में 200 मार्क्स रहेगा, 200 मार्क्स थ्योरी में, 100 प्रैक्टिकल क्लिनिकल में, हाँ 100। देखिए थ्योरी में 100 कहाँ से आता है, फाइनल में 70, ठीक है। और आई थिंक
यहाँ पे मेरा सब है, यहाँ पे देखिए थ्योरी में आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम 70 रिटर्न हो गया, वाइवा में 20 हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, और इंटरनल का जो 10% मार्क्स बोला था वहाँ से का 100 होता है। प्रैक्टिकल्स में यहाँ पे देखिए 100 कहाँ से आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो प्रैक्टिकल का 90 रहता है और इंटरनल असेसमेंट का 10 मार्क्स वहाँ पे एवरेज करके टोटल 200 के एग्जाम्स होता है। प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस ओनली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जिस सबका होता है, यहाँ पे देखिए इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस के, यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है सब यहाँ पे बोला है। क्राइटेरिया फॉर पास बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक डेंटल स्टूडेंट को ये बारे में पढ़ना चाहिए। 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, जितना मार्क्स है उसका 50% ऑफ एनी सब्जेक्ट कंप्यूटेड एट द एग्रीगेटरी फॉर द थ्योरी रिटन वाइवा वॉइस एंड इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट सेपरेटली एसेंशियल फॉर अ पास ऑफ ऑल ईयर स्टडी। कोई भी सब्जेक्ट्स का जितना भी मार्क्स है, मतलब 200 मार्क्स का है, अगर आप 50% मार्क्स पा गए हो, ठीक है, जैसे कि नीट में होता है 50% है टोटल मार्क्स का, जितना एवरेज हुआ है उसका 50% से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो 70 मार्क्स का अगर थ्योरी हो रहा है, 35 के ऊपर रहेंगे तो पास, 100 का 200 का हो रहा है, 100 मार्क्स के ऊपर रहेंगे तो पास, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, 50% से ऊपर रहना चाहिए पास करने के लिए। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द पास ऑफ द सब्जेक्ट कैंडिडेट सेल 50% मार्क्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं कि थ्योरी में बस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के, क्लिनिकल एग्जामिनेशन सेपरेटली, ठीक है। ये वाला चीज़ बोला है, कैंडिडेट सेल सिक्योर 50% मार्क एग्री यूनिवर्सिटी एग्जाम बाई वॉइस असाइनमेंट और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 50% मार्क लाना है, उस सब के बारे में बोला है। प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव सेकेंड ईयर बीडीएस देयर वाइल देयर इज नो रिटन एग्जाम्स होता नहीं है, मिनिमम 50% मार्क्स प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस कॉम्बिनेड टुगेदर इंटरनल असेसमेंट। देखिए 100 में से वहाँ पे 50 मार्क्स लाने से ही हो जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड ईयर में जो प्री क्लिनिकल पोस्ट एंड कौन सा जो रहता है, क्योंकि थ्योरी तो होता नहीं है, 100 में से 50% जो मार्क्स वो हो जाएगा, मतलब आपको 50% टॉप 50% स्टूडेंट में रहना है, ठीक है, पास होने के लिए मार्क्स के बेसिस से। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो टॉप 50% मार्क्स लाना, 50% मार्क्स लाना है, जितना भी मार्क्स है टॉप 50% हर कोई तो पास कर जाता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 65% ऑफ द टोटल मार्क्स मोर शैल बी डिक्लेयर्ड हैव पास एग्जाम फर्स्ट क्लास होगा जो 65% मार्क्स लाए। अदर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड सेकेंड क्लास। ए कैंडिडेट हु ऑब्टेन 75%, मतलब 65% से नीचे जिन लोगों का रहेगा 75 उन लोगों को सेकंड क्लास में आएगा, जो 75% से ज़्यादा रहेगा उन लोगों को डिस्टिंक्शन मिलेगा। ये डिस्टिंक्शन वाला चीज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु पास्ड होल एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी एलिजिबल फॉर डिस्टिंक्शन। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु पास्ड द होल एग्जामिनेशन, मतलब फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी एलिजिबल फॉर डिस्टिंक्शन और क्लास। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन ग्रेस मार्क्स, ये वाला और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेस मार्क्स आप टू द मैक्सिमम 5 मार्क्स दे सकते हैं, मतलब आपका लिखिए 100 मार्क्स का है, 50% मार्क्स है, लेकिन आपको 45% मार्क्स आया है, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर चाहे, जो चेकिंग कर रहे हैं आपका पेपर, वो 5 मार्क्स एड ऑन करके दे सकते हैं ग्रेस मार्क्स आपके साथ, अगर ठीक ठाक बॉन्डिंग है, रेपुटेशन है, रेगुलर क्लास आते हो, ठीक है। इस ग्रेस मार्क्स अप टू द मैक्सिमम 5 मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट बट पास्ड इन द ऑल अदर सब्जेक्ट्स, केवल मात्र एक सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। रीइवैल्यूएशन, द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ रीइवैल्यूएशन इज टू इंश्योर दैट the student receive a fair evaluation in the university exams to minimize the human error, ठीक है। रीइवैल्यूएट ने टोटल रीटोटलिंग जो कर सकते हैं उसके बारे में बोला है, रीइवैल्यूएशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं के बारे में बोला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टू एलिजिबल फॉर द एक्सटर्न है एग्जामिनरशिप फॉर बीडीएस एग्जाम, मतलब हम लोग का एग्जाम्स में कौन गार्ड आएगा, ठीक है, एग्जामिनरशिप, ठीक है, कौन एग्जामिनर आएगा, वो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे बोला है देखिए, एमडीएस डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज, मतलब एमडीएस स्टाफ ही आ सकता है। 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट्स इन अ डेंटल कॉलेज आफ्टर एमडीएस करने के बाद 4 साल का उसका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कॉलेज का। शुड बी होल्डिंग द पोस्ट ऑफ रीडर और एबव डेंटल इंस्टीट्यूट अप्रूव रिकॉग्नाइज्ड डेंटल काउंसिल ऑफ फॉर बीडीएस, मतलब ये सब चीज़ उसको होना चाहिए। यहाँ पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं है। हम फिजियो एक्सटर्नल एग्जामिनर शुड बी बैक फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री इन केस ऑफ फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, इफ इंटरनल एग्जामिनर इज फ्रॉम फिजियो एंड फिजियोलॉजी, एक्सटर्नल एग्जामिनर शुड बी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का अगर एक साथ भाइबा हो तो कैसा क्या हो वो सब के बारे में थोड़ा बोला है। ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट बेसिस में होना चाहिए।
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आता है, रिकमेंडेशंस कुछ बोले हैं यहाँ पे, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे हम लोग। तो मेनली आज हम क्या कवर किया, ये वाला चीज़, हाँ, एडमिशन सिलेक्शन एंड माइग्रेशन, लास्ट तक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टू द एलिजिबल एग्जामिनरशिप्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पार्ट 3 वाला जो वीडियो आएगा प्लेलिस्ट का, पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे, वो वाला वीडियो लाएंगे। तो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये वाला वीडियो हो सकता है आप गूगल में जाकर देखिए, नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आके ये करके देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नए नए चीज़ देखने को, जानने को, सीखने को मिलेगा। नया नया कोई इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगा बोलिए, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चला, ठीक है, कितना आवर्स क्लास होना चाहिए, कॉलेज कितने आवर्स होना चाहिए एक डेंटल कॉलेज में। बाकी एग्जामिनर जो आता है उसका क्या रहना चाहिए, सबके बारे में कितने अटेंडेंस होना चाहिए, एक ग्रेस मार्क्स के बारे में हम लोग जाना, नया नया चीज़ माइग्रेशंस के बारे में हम लोग नया नया चीज़ जाना, किस कंडीशंस में होता है, तो कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, कौन से ईयर में किसके एग्जाम्स होते हैं। तो हम लोग को मैक्सिमम स्टूडेंट को आइडिया होता नहीं है जब तक ना वो उस ईयर में आपको वो वाला चीज़ फेस करे। तो कोई अगर स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में ये वाला चीज़ देख रहे तो पूरा फर्स्ट से लेकर इंटर्नशिप तक बहुत अच्छे से क्लियर एक आइडिया हो नहीं जाता है क्या। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा चीज़ है, थोड़ा पढ़ना चाहिए, हम लोग को पढ़ाया तो नहीं जाता है, कोई बोलता नहीं है। थोड़ा देखो, कुछ दिक्कत हो तो मेरे साथ बात कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, जाके ज्वाइन करेंगे, रिक्वेस्ट करूँगा, इससे रिलेटेड चीज डिस्कशन होता है वहाँ पर। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।